फ्रेंड्स, जब भी आप यूनिट लगाएं तो सेफ्टी का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके पीसीबीज़ और आपके यूनिट्स और आपके होम इक्विपमेंट्स जो हैं वो बच सकें। तो मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि जब कंप्रेसर जो है वो डैमेज होता है तो ख़ुद तो डैमेज होता ही है, वो किस तरह से पीसीबी को भी किस तरह से डैमेज करता है। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जब कंप्रेसर डैमेज होता है तो वो इसी तरह की सिचुएशन पैदा करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज की ये जो हमारे पास सिचुएशन आई है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने कंप्रेसर की जो सिचुएशन है वो हमने बता दी है जी ऑनर को, और इस पीसीबी को हम ले आए हैं जी यहाँ पे वर्कशॉप में, और अब इसको हम यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें मसला आया, पहले तो देखते हैं और इसके बाद इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अगर ठीक हो गया तो फिर इसको हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑनर जो कह रहा है कि आप ऐसा करें कि एक दफ़ा इसको ठीक करें और ठीक करने के बाद इसको यहाँ पे ट्राई करें, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि ये कंप्रेसर जो है यहाँ पे कुछ अर्थ लीकेज जो है वो शो कर रहा है। और अगर हम ये पीसीबी ठीक भी कर दें तो लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे चांस मौजूद है कि ये पीसीबी दोबारा ख़राब हो जाए। तो उन्होंने हमें इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि आप इस पर एक दफ़ा ट्राई करें, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी फ़िज़िकल सिचुएशन देखें तो ऐसी कोई बैड नज़र नहीं आ रही, लेकिन बैड है भी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बैड है और कैसे नहीं है। अगर फ़िज़िकल देखा जाए तो ऐसा कोई भी बड़ा डैमेज हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे डैमेज मौजूद है। तो कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये देखें जी, यहाँ पे ये शंट रेजिस्टेंस है, तो ये जी बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और ब्रस्ट कर गई है। और इस तरह से सिचुएशन में ऐसी आए तो अक्सर जो है वो आईपीएम और इसके आईजीबीटी वगैरह शॉर्ट होने के चांसेस, और डायोड और यहाँ तक के रेक्टिफायर भी शॉर्ट होने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो ये एक चीज़ देख ली मैंने। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है जी, तो देखें, मैं अगर बहुत गौर से देखता हूँ इस पीसीबी को, तो जब इसको हम जूम करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें जी, आपको दो आईसी नज़र आ रहे हैं। एक जो है वो करंट और वोल्टेज को डिटेक्ट करने के लिए है, और दूसरा जो है वो है जी हाफ ब्रिज आईजीबीटी ड्राइवर, जो कि IC1। तो ये भी डैमेज हो गया हुआ है। इसके पास देखें, ये रेजिस्टेंस भी डैमेज हो गई है और इसका जो आईसी है वो भी डैमेज हो चुका है यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो और क्या चीज़ हो सकती है जी, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, ये तो जी रेजिस्टेंस हो गई आईपीएम के करंट और इसको मेजर करने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि ओवर वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए लगाई गई है। तो वो है जी, ये देखें जी, ये वाली रेजिस्टेंस। तो ये है 0.01 ओम्स की ये रेजिस्टेंस है, और तकरीबन 240 या 660 वोल्ट पे ये काम करती है। अब यहाँ पे ये देखें, अगर ये भी ब्रस्ट कर गई होगी या जल गई होगी तो फिर ये देखें, ये जाती है जी कैपेसिटर्स के लिए। तो कैपेसिटर से ये आ रही है जी डायोड में। तो ये जो है वो इनके लिए लगाई गई है, कैपेसिटर्स को सेव करने के लिए या ओवर करंट और उसे वोल्टेज से बचाने के लिए। लेकिन इस वक्त इसको चेक करना पड़ेगा कि ये ख़राब है कि नहीं ख़राब, क्योंकि अगर यहाँ पे ये ख़राब है तो इसके चांसेस भी मौजूद हैं यहाँ पे ख़राब होने के, क्योंकि ये तीनों चारों चीज़ें, और ये चीज़ और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, इसके अलावा मैंने आपको वो दिखा दी। इसके बाद जब इसकी बैक पे मैं देखता हूँ तो फिज़िकली देखें, बिल्कुल ज़रा गौर से देखने से मुझे नज़र आया था, लेकिन अभी तो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये प्रिंट भी उड़ गया हुआ है। तो ये प्रिंट उड़ गया तो मतलब कि डैमेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, और कंप्रेसर तक का जो वाइंडिंग है वहाँ तक उसने असर डाला है। लेकिन अब ये कितना डाला है ये चेक करेंगे हम इस पीसीबी को जो है वो रिपेयर करने के बाद, कि क्या ये कंप्रेसर काम करता है अच्छे से और कितने अरसे तक काम करता है। अगर करता भी है, अगर नहीं करता, फ़ौरन ख़राब हो गया, तो फिर तो वो जी डैमेज ही है, वो फिर तो हमें पता चल रहा है, वो तो नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि जो ऑनर है उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा आप चांस लें, हम चेक करेंगे कि क्या कंप्रेसर वाकई डैमेज है कि नहीं है। अगर हुआ तो फिर हम उसको चेंज करेंगे और ये पीसीबी भी फिर दोबारा से रिपेयर करेंगे। तो वो हमें डबल पे करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे इनके हम तमाम पार्ट्स को हम चेक कर लेंगे, तो देखते हैं कौन कौन सा पार्ट्स इसमें डैमेज है। तो अगर इसके रेक्टिफायर को चेक किया जाए तो देखते हैं कि क्या मसला आता है। तो इसको डायोड मोड पे ले जाते हैं। डायोड मोड पे करके तो पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव पे लगा दिया और नेगेटिव को नेगेटिव पे। तो यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए, और वाकई नहीं है मौजूद। तो हम जल्दी से इसको चेंज कर लेंगे। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव प्रोब लगाई और नेगेटिव पे पॉजिटिव, तो ये हमें वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा।
0.921 इसके वोल्टेज आ रहे हैं, फिर इस आगे से फिर शो करेगा तो 0.503 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं और 482। तो इसकी रेक्टिफायर जो है वो सेफ़ है, इसमें ऐसा कोई भी इशू मौजूद नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी डायोड को देखा जाए तो हम इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से नज़र आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं डायोड को कि ये सेफ़ है कि नहीं। तो ये देखें जी 0.349 वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है, तो ये इसका मतलब है कि ये डायोड सेफ़ है। और नेक्स्ट दूसरी साइड से पोलैरिटी चेंज करने पे जो प्रोब्स हैं तो उन पे कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा है। इसके बाद हम चेक कर लेंगे जी इसके IGBT को। तो IGBT में क्या देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। तो यहाँ पे शो हो जाएगी क्योंकि ये तो ब्रस्ट हो चुका है जी। देखें जी 0.015 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये बहुत कम वोल्ट हैं और इतना ज़्यादा वोल्ट पे ये ख़राब नज़र आता है जी, तो इसको ख़राब माना जाता है। अब यहाँ पे देखें और दोनों तरफ से पोलैरिटी चेंज करने पर भी देखें वही सिचुएशन है, तो इसका मतलब है कि ये अंदर से शॉर्ट सर्किट हो चुका है, एक दूसरे से पॉइंट मिल चुके हैं जिसकी वजह से ये ऐसा शो कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो होगा जी इसका IPM, लेकिन चूंकि इसका IGBT यहाँ पे शॉर्ट है तो IPM के शॉर्ट होने के चांसेस तो 100% होंगे, लेकिन एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या हर्ज है। तो देखते हैं जी पॉजिटिव पे पॉजिटिव प्रोब लगाई और नेगेटिव पे नेगेटिव प्रोब, तो ये तो डायरेक्ट जी सिफर शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे UVW पे तो देखते हैं ये भी सिफर ही है जी। तो ये तमाम पॉइंट जो हैं वो सिफर शो कर रहे हैं और वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है। तो ये लास्ट IGBT में थोड़ी सी जान मौजूद है, लेकिन तकरीबन वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्टिंग है वो हमें बिल्कुल साफ साफ बता रही है कि मैं डैमेज हूँ, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। इसके बाद जो चीज़ें ब्रस्ट कर गई वो तो अलग से हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है मैंने आपको कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आती है जी इसमें इसके ब्रिज रेक्टिफायर में आके और फिर यहाँ से फिर ये जाती है इसको इनको कैपेसिटर्स को सेव करने के लिए यहाँ पे लगाई गई है। तो ये देख लेते हैं जी कि ये रेजिस्टेंस जो है वो भी सेफ़ है कि नहीं। तो इसके इस तरफ से हमने चेक करना होगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो इसके वो हैं, चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम चेक कर लेंगे, तो इसको ले जाएंगे जी ओम्स किलो ओम्स पे ले जाएंगे। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें कि नहीं। तो ये कुछ शो करती है कि नहीं, तो इसका मतलब है ये जी सेफ़ है, यानी कि कैपेसिटर वाली रेजिस्टेंस जो है वो सेफ़ है, वो बिल्कुल सही शो कर रही है अपना आप। तो 0.13 ओम्स 3 ओम्स बिल्कुल ये ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से कैपेसिटर जो है वो हमारे सेफ़ हैं, इनमें ऐसा कोई मसला नहीं आया है। अब यहाँ पे मैंने PCB में से जी IPM को बाहर निकाल दिया और IPM को मैं शो करता हूँ आपको कि ये किस तरह से इसकी पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्रस्ट कर चुका है जी, ख़राब हो चुका है मुकम्मल तौर पर। तो अभी हम इसको चेंज कर देंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या पोजीशन आती है जी। अब इस PCB में मैंने देखें काफ़ी चीज़ें ट्रेस की हैं। तो IPM और IGBT वगैरह तो मैंने निकाल दिया हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस भी निकाल दी है। लेकिन इसके बाद देखें यहाँ पे ये जो इसका सर्किट था जो कि हाफ ब्रिज IGBT ड्राइवर है, तो वो भी मैंने यहाँ से आउट कर दिया है। अब यहाँ पे चूँकि बैक आई थी, तो बैक होने की वजह से यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी वो तो उड़ चुकी थी। इसके बाद जब मैं इसको ट्रेस करता हूँ कि ये किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ को जा रहा है, तो देखें ये यहाँ पे आता है जी। एक तो यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे होते हैं इस IC में, तो वो और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये भी फॉल्टी है, इसके साथ ये डायोड भी फॉल्टी नज़र आ रही है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखें क्या हमारा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस है 4.7 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है और इसके साथ आप देख सकते हैं कैपेसिटर है। और अगर इनके प्रिंट्स को मैं फॉलो करता हूं तो देखें ये डायरेक्टली जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के पॉइंट से आके जुड़ रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे 4.7 किलो ओम्स की जो रेजिस्टेंस है वो तक जल चुकी है। तो यहाँ पे चूँकि ये डायरेक्ट आगे मैंने प्रिंट को जो फॉलो किया तो ये डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर में जा रही है। तो अब यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सेफ़ है कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल करके तो फिर इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो है वो ऑन होने की पोजीशन देखनी होगी कि क्या ये काम करता है कि नहीं करता। तो मैं आपको यहाँ पे ये चेक करवाता हूँ कि ये कैसे फॉल्टी हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलें मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो ये देखें 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो देखें शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है। तो इसकी जो आउटपुट है
ये जी शॉर्ट हो चुकी है ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 नज़र आ रहा है आपको। और इसके साथ अगर मैं दूसरे के साथ देखूँ इनपुट के साथ, तो वहाँ पे हमें ये देखें कुछ भी प्रॉब्लम शो नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पे एक डायोड लगी हुई है, तो ये डायोड भी हम चेक कर लेते हैं। तो हो सकता है इसकी वजह से भी, और हो सकता है कि ये इसका वोल्टेज रेगुलेटर ही ख़राब हो गया हो, क्योंकि इसके साथ ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये इसके इनपुट और ग्राउंड के साथ। तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखें ये यहाँ पे 0 है, ये लग नहीं रहा, ये देखें जी ये यहाँ पे 0 है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को देखूं, तो ये रेजिस्टेंस नंबर है जी 201 नंबर। तो 201 नंबर रेजिस्टेंस को देखा जाए तो इसको पहले रेजिस्टेंस मोड पे ले जाते हैं। तो अब चेक करते हैं इसको, ये क्या शो कर रही है जी, 9.31 किलो ओम्स शो कर रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये जली हुई नज़र आ रही है। तो ये 4.7 किलो ओम्स की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शो कर रही है। और लेकिन अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक देखता हूँ, मैग्नीफायर के साथ भी देखता हूँ, तो फिर भी ये जली हुई नज़र आ रही है। तो ये ख़राब है। इसके बाद आगे हम देख रहे हैं, एक एक चीज़ को देखता हूँ और कौन सी चीज़ ख़राब है। लेकिन मेरा मेन फोकस जो है इस वक्त माइक्रो कंट्रोलर पे है कि क्या हमारा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि अगर ये सेफ़ नहीं होगा तो इतना काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस पीसीबी में से काफ़ी पार्ट्स जो हैं वो आउट कर दिए हैं, और इसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो मैंने यहाँ से निकाल दिया हुआ है। और जब मैंने इसको सिस्टम से निकाला है तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो ओके शो कर रहा है, जबकि सिस्टम के अंदर वो फॉल्टी शो कर रहा था। इसके बाद ये डायोड जो थी ये है जी ZD7 यानी कि जेनर डायोड 7 जो है, तो ये जो फॉल्टी है ये सिस्टम में भी फॉल्टी शो कर रही थी और बाहर निकालने पर भी फॉल्टी ही शो कर रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इसका इनपुट है ग्राउंड के साथ शॉर्ट सर्किट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आई थी कि जो कंप्रेसर है उसने बैक मारी है, यानी कि इसकी जो लो साइड थी उसमें प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले भी शायद आपने अगर वीडियो में देखा हो, अगर आपने स्किप नहीं किया था, तो देखें यहाँ पे इसका IPM जो है वो इसकी लो साइड से जो है वो डैमेज हुआ है। इसकी हाई साइड देखें बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन इसका जो लो साइड है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हुई है, जिसकी वजह से सब की सब बैक जो है वो लगी है जी इसके, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका सारा जोर जो था, इसका सारा जो लो साइड का जोर था, इसके ये तमाम छोटे पार्ट्स यहाँ पे जो लो साइड पे लगे हुए हैं इन पे आया है। अब यहाँ पे जो है वो इनपुट जो है ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं है, लेकिन आउटपुट और ग्राउंड जो है वो आपस में शॉर्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ या तो माइक्रो कंट्रोलर और या फिर कोई और पार्ट जो है वो इसमें फॉल्टी है। तो मैं इसको चेक करता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ और फॉल्टी मुझे मिल रही है। अब यहाँ पे इसका फाइनल रिज़ल्ट कह लें या फाइनल डिसीजन जो है वो हमारा आ चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि वो कैसे आ चुका है जी। तो इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो शॉर्ट सर्किट है, लेकिन कैसे हमने ये डिसाइड किया कि ये इसका माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट सर्किट है, तो वो आपको बता देते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आए। और देखें जी, जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो देखें यहाँ पे कैपेसिटर नंबर E86 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको आउट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटर 105, 185, 89, 80, 29 और 18, तो इन कैपेसिटर्स को भी मैंने आउट कर दिया है। तो अब जब हम इसको देखें लगाते हैं तो ये देखें जी, कंटिन्यूटी मोड पे हमें ये बिल्कुल बीप देता जाता है। और बाकी पार्ट्स को मैंने चेक किया है, यहाँ तक कि इस तरफ ये देखें, ये पार्ट्स को मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें किसी किस्म की कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है। ये IGBT ड्राइवर के साथ जितने भी ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, तो कंटिन्यूटी यहीं पे मौजूद है। देखें यहाँ पे भी कैपेसिटर लगे हुए हैं 4, और ये ग्राउंड और इनका जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो दोनों शॉर्ट हैं जी। ये देखें जी, चारों शॉर्ट है। मतलब ये कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इसमें शॉर्ट सर्किट हो चुका है और इसके चांसेस मौजूद नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें जब इसके शॉर्ट सर्किट आया यहाँ पे 4.7 किलो ओम्स की इस रेजिस्टेंस में, तो मैंने इसको आउट किया हुआ है। तो ये कैपेसिटर जो है देखें ये सेफ़ है यहाँ पे, लेकिन इससे आगे जो है वो माइक्रो कंट्रोलर वो सेफ़ नहीं है।